नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की ताजा और बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 5 मिनट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं। सीआरपीएफ ने राहुल गांधी की सुरक्षा पर जताई चिंता। सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर राहुल गांधी की सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर चिंता जताई है। पत्र में लिखा गया है कि राहुल गांधी बिना बताए विदेश चले जाते हैं और पिछले 9 महीनों में 6 बार विदेश यात्रा की है, जो उनकी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। क्या सुरक्षा प्रोटोकॉल को हल्के में लेना सही है, खासकर जब जान का जोखिम हो? संजय सिंह का नजरबंद होने का दावा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि उन्हें जम्मू श्रीनगर में नजरबंद कर लिया गया। वहां आप विधायक की गिरफ्तारी के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए थे और उन्हें फारूक अब्दुल्ला से मिलने से रोका गया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि वर्दी पहनने के बाद जाति और धर्म से ऊपर उठकर काम करें। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि अकोला दंगों की जांच के लिए हिंदू और मुस्लिम अधिकारियों को मिलाकर एक सिट बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के बिल अटकाने पर दिया बयान। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नर बिल अटकाते हैं तो अदालत हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगी। कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी सांसदों की क्रूज वोटिंग मामले में आज विवाद हुआ। टीएमसी बोली, बीजेपी ने विपक्षी सांसदों को 15 से 20 करोड़ में खरीदा। वहीं भाजपा ने कहा, इंडिया गठबंधन में फूट। देश में विपत्ति आने पर वह विदेश चले जाते हैं। सीएम नायब सैनी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, हिमाचल में घोषणा करने के बाद राहुल गांधी विदेश चले गए। वहीं पंजाब में संकट आता है तो केजरीवाल दिल्ली आ जाते हैं, और जब दिल्ली में काम की आवश्यकता होती है तो बिस्तर उठाकर पंजाब चले जाते हैं। खून और क्रिकेट साथ साथ कैसे चलेंगे? भारत पाक मैच को लेकर शिवसेना ने प्रदर्शन की चेतावनी दी। सांसद संजय राउत ने कहा, बीजेपी सरकार कहती है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। अगर पानी और खून साथ नहीं बह सकते तो खून और क्रिकेट कैसे साथ चल सकते हैं? पाकिस्तान के साथ मैच खेलना देशद्रोह है। मेरे खिलाफ पैसे देकर अभियान चलाया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वंदे मिश्रण पेट्रोल पर चल रही बहस पर प्रतिक्रिया दी। कहा, मुझे राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए सोशल मीडिया पर एक शुल्क अभियान चलाया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 75वां जन्मदिन। पीएम मोदी ने भागवत को बधाई दी। लिखा, हम स्वयंसेवकों का सौभाग्य है, हमारे पास भागवत जैसा सरसंघचालक है और जैसे समय में संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों ने संपत्तियों का ब्यौरा दिया। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के पास 31 साल पुरानी एम्बेसडर कार। वहीं जयंत चौधरी ने 21 लाख क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किए। जयंत चौधरी ऐसे इकलौते मंत्री हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को अपनी संपत्ति में शामिल किया। एडीआर ने 40 रीजनल पार्टियों की इनकम रिपोर्ट जारी की। इन पार्टियों को 2,532 करोड़ की इनकम हुई, जो 70% चुनावी बॉन्ड से मिली। बीआरएस को 685 करोड़, टीएमसी को 646 करोड़ की आय हुई। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को रावत रेवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली। वोटर आईडी मामले में दाखिल याचिका खारिज। नागरिकता से पहले वोटर बनने का था आरोप। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जयराम रमेश पर तंज कसा। कहा, कांग्रेस इतने ज्यादा नैतिक चुनाव जीत चुकी है कि राजनीतिक व चुनावी पंडित भी उसका रिकॉर्ड रखने में घबराने लगे हैं। बिहार को मिलेंगे 5 बड़े एक्सप्रेसवे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान। कहा, बिहार में डबल इंजन की सरकार हर वर्ग के लिए अच्छा काम कर रही है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए एक बार फिर सरकार बनाएगी। वोट चोरों को बचा नहीं पाएगा। नजरबंद किए जाने पर अजय राय का गुस्सा फूटा। कहा, कांग्रेस का हर बब्बर शेर कार्यकर्ता गली गली गांव गांव से विरोध करेगा और आवाज देगा, मोदी वोट चोरी बंद करो।
डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट जारी है और यह अपने नए सर्वकालिक निचले स्तर 88.47 पर पहुंच गया है। नेपाल की जेलों से भागे 15 शून्य कैदी। भारतीय सीमा पर पकड़े गए 60 से ज्यादा नेपाली नागरिक। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले, हम वोट चोरी के विस्फोटक सबूत देंगे। रायबरेली में कहा, भाजपा के लोग इरिटेट हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इरिटेट मत होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम आएगा तो सब साफ हो जाएगा। नेपाल में हिंसा जारी है और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुई हैं। नए प्रधानमंत्री को लेकर विवाद जारी है। नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने का काम जारी है और अभी तक पंजाब के 92 लोगों को वापस भारत लाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने वाराणसी में मुलाकात की, जहां द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। भारत मॉरिशस को 680 मिलियन का आर्थिक पैकेज देगा और स्थानीय मुद्रा में कारोबार का अहम फैसला भी हुआ है, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी। नेपाल की जेलों से भागे 15 शून्य कैदी। भारतीय सीमा पर पकड़े गए 6060 से ज्यादा नेपाली नागरिक। एसएसबी के जवानों ने पिछले 2 दिनों में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा चौकियों से अलग अलग लोगों को पकड़ा है।